बात नहीं, नुकसान हो जाता है बेटा। कोई बात नहीं, तुलसी आएगी समेट देगी, छोड़ दो। सच में कोई बात नहीं, बच्चे आ जाओ, तुम हाथ धो के आ जाओ। आँखें छोटी हो गई है जैसे, और ये सब फूल गया है। अच्छा, गुड मॉर्निंग भैया। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं अपने चेहरे पे स्वेलिंग बता रही थी और आपने मुझे लेटे हुए भी देखा, तो मेरी आज बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी सवेरे मॉर्निंग में। और मैं एकदम से, मुझे एसिडिटी की अटैक जैसे कहते हैं वो आ गया था, तो मैं चक्कर भी आ गया था, गिर गई थी। तो उस समय हस्बैंड ने मुझे संभाला और इसी वजह से आज मैं इशिता को स्कूल भी नहीं भेज पाई, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और आज नाश्ता भी हस्बैंड ने ही पूरा बनाया है, तो वही मुझे नाश्ता करवा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग सब टीवी देख रहे हैं। तो इस समय तक तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है थोड़ी, मतलब मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ बेड पे। और यहाँ पर इशिता जो है वो अपना, सब हम लोग साथ में चारों जने नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पर ये अथर्व को भी स्कूल के लिए तैयार कर रहे हैं हस्बैंड। तो यहाँ पर वो मेरे पास आया था कि मम्मी मुझे घड़ी पहना दो, ये वो। तो छोटे मोटे काम जो लेट के मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। तो आज पता नहीं क्या हुआ, एकदम से अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ गई, उसकी वजह से बहुत दिमाग ख़राब हो गया था। हाँ शिनचैन, हाँ आज टॉय डे है। चलो नीचे चलो, स्कूल जाएंगे ना। छोटा बाबू इधर देखो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अच्छा बाय तो कर दो, बोलो गुड बाय। बाय करो। अच्छा अच्छा, लेट हो रहे हो? बाय, जल्दी आना स्कूल से। हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपसे इस समय मुलाकात कर रही हूँ और इस समय मैं मेरे घड़ी में बज रहा है 12:30। और आपने सवेरे देखा होगा कि जैसे कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एकदम से मुझे एसिडिटी हो गई थी, गैस की प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से मैं एकदम से, मेरे को चक्कर आने लगा था, मैं बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से गिरने लगी थी। मेरे हस्बैंड को मैंने चिल्ला के बुलाया कि एकदम से कि सीता जल्दी से पापा को भेजो, और मेरे को चक्कर आ रहा है। मुझे महसूस हो गया था कि मैं चक्कर आके मैं बस अब गिरने ही वाली हूँ। तो बस यही है कि मैंने एकदम से हस्बैंड को बुलाया, तो उन्होंने मुझे अच्छे से मजबूती से पकड़ लिया। और मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। और अभी भी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे जो पेट की ये जो नसें होती हैं उसमें बहुत पेन है, एकदम से मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह का पेन है। और अब इस समय मैंने इस दोपहर में बनाने के लिए, चढ़ाने के लिए रखा है, ये मूंग दाल की खिचड़ी बनाऊंगी मैं, क्योंकि पेट को थोड़ा शांति मिले। और हस्बैंड आज फिर गए हैं दुकान का सामान लेने मार्केट, और इशिता को मैं तैयार नहीं कर पाई थी, क्योंकि जैसे ही मैं उठी मैंने कहा अब पराठा वगैरह सेक दूँ उसके टिफ़िन बॉक्स के लिए, और वैसे ही मेरी तबीयत एकदम से बेकार मतलब हो गई, एकदम से बिगड़ गई। तो फिर मैंने कहा कि मैं जब टिफ़िन नहीं बना पाई तो फिर हस्बैंड से कहा कि अब इसको कैसे स्कूल भेजूँ। 3 बजे अब आजकल छुट्टी होने लगी है, ना सवेरे कुछ उसने घर में खाया है और ना ही मैं उसको टिफ़िन कुछ बना के दे पाई हूँ, तो वो कैसे जाएगी, क्या करेगी। और फिर वो मार्केट चले जाएंगे तो इशिता को लाने के लिए कैसे मैं जाऊँगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब है। और फिर दुकान खुल जाती है तो दुकान पे मैं बैठती हूँ। तो आज का दिन की शुरुआत ही मेरी ऐसी हुई अजीबोगरीब कि मैं क्या बताऊँ। और एसिडिटी मुझे हो गई थी, मेरे को लगता है रात में मैंने थोड़ा सा जो बाज़ार की आती है ना भुजिया का पैकेट आते हैं, वो भुजिया खा ली थी मैंने, उसकी वजह से मुझे लगता है कि मुझे एसिडिटी हो गई। क्योंकि मैं अब आजकल ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। कल मैंने पता नहीं अच्छा लगा एकदम से खाती चली गई, खा लिया। मेरी बहुत हालत अभी भी ख़राब है, नहा धो के, क्योंकि जब मैंने कहा कि अब बीमार होता ना इंसान, तो आप थोड़ा सा अपने आप को साफ़ सुथरा बना के अच्छे से मेंटेन होके रहिए, तो आपकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है। मुझे फीलिंग होती है कि आप ठीक हो रहे हैं ये वो।
इस वजह से मैंने थोड़ा सा नहा धो के अपना अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के बाल कंघी करके और आँखों में काजल वगैरह लगा लिया है कि और जिससे मुझे देखने में शकल बीमारी से न लगे। तो देखने में आपको भले ही ना लग रहा हो कि मैं बीमार हूँ, पर मैं जानती हूँ अंदर से फील मुझे कितना दर्द हो रहा है। पेट में जो नसें हैं मेरी, वो नसें इतनी ज़्यादा मेरी पेन हो रही हैं। जो मेरी ये पेट की ये नसें हैं, ये सब इतना ज़्यादा पेन हो गया है इसमें कि मैं परेशान हूँ इस समय। तो मैंने कहा आपसे बात कुछ करूँ, थोड़ा शेयर करूँ। तो यही है आज की बातें। अभी फिर मैं दुकान पर जा रही हूँ, दुकान पर बैठूँगी। सीता अभी रुकी हुई है, हस्बैंड गए हुए मार्केट। तो मैं खिचड़ी चढ़ा लूँ, फिर बाद में जाती हूँ दुकान पर। हेलो फ्रेंड्स, तो इस समय मेरे घड़ी में बज रहे हैं वही फिर से पौने छः बज रहे हैं। और मेरे यहाँ पे चाय, मेरे जो मेड है मैंने उससे बोल दिया कि ले आना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड माल लेने गए हुए हैं दुकान के शॉप के लिए। तो मैं दुकान पर बैठी हुई हूँ दिन से और अभी तक हस्बैंड आए नहीं हैं घर पर। और मेड मेरे यहाँ जो है वो चाय बना कर ले आई है। तो यहाँ पर इसमें थर्मस में चाय है। और मैं आपको बताना चाह रही थी कि अभी मैं जब चाय मैंने पीने के लिए निकाली थर्मस में से कप में, तो मैं उसमें गुड़ डाल के चाय बनाती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए, गुड़ मैंने जैसे ही डाला तो वैसे ही मेरी चाय फट गई। मतलब पहले सही थी और जब मैंने इसमें गुड़ डाला तब वो जाके चाय एकदम से फट गई। तो मैं दिखा रही हूँ अभी आपको। तो ये देखिए, ये है मेरी चाय, जो कि मैंने जब इसमें गुड़ डाला तो ये पूरी फट गई। और इतनी बढ़िया चाय बना के लाई थी। और मतलब ये पतंजलि का गुड़ है, जिसको डालते ही चाय बनी बनाई है। क्योंकि चाय होती है गरम, और गरम चाय में जहाँ ये गुड़ डालो वहीं पे फ़ौरन चाय फट जाती है। तो मैंने कहा लो, अब तो ये चाय ख़राब हो गई। तो फिर मैंने दूसरे कप में तो मैं बता रही थी कि मैंने दूसरे कप में दूसरी चाय ली है। तो मैंने दोबारा से फिर एक और कप लाई थी, वो हस्बैंड के लिए, कि अगर भैया आ जाएंगे तो उनको आप चाय दे देना भाभी। और मालूम पड़ा कि इसमें फिर मेरे को अपने दोबारा से इसमें चाय लेनी पड़ी। मैंने अभी भी इसमें चाय पी ली है, पर यह है कि मूड ख़राब हो जाता है जब आप एकदम से चाय पीने जा रहे हैं और उसमें मैंने जैसे ही गुड़ मिलाया, गुड़ मिलाते ही एकदम से चाय मेरी पूरी बेकार हो गई, फट गई। तो फिर दोबारा चाय ले ली मैंने, पर ये है ना कि आप पीने जा रहे हैं और फिर फट गई चाय एकदम से। तो चलिए, ये तो रूटीन है, अब जो भी होना है होगा। अब मैं आगे से वैसे सोच रही हूँ कि पतंजलि का गुड़ नहीं मंगवाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा मुझे लगता है प्योर है एक्चुअली, मतलब ये ख़राब नहीं है गुड़, पतंजलि का प्योर ज़्यादा है। और ऑर्गेनिक का मैंने लास्ट टाइम मंगवाया था गुड़, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आगे से मैं उसी को मंगवाऊँगी, क्योंकि आजकल मैंने चीनी पीना बिल्कुल खाना बंद कर दिया है। तो शुगर मैं नहीं लेती हूँ। अब इसमें कुछ शुगर के तौर पे मुझे कुछ डालना है चाय में, तो मैं गुड़ डालती हूँ। और मुझे वही अब अच्छी लगने लग गई है चाय। मतलब समझ लीजिए, गर्मी में भी गुड़ की चाय पीती हूँ और सर्दियों में तो हर कोई ज़्यादातर पीते ही हैं लोग। तो मैं पूरा, मेरा साल भर अब चलने लगा गुड़, मेरे गुड़ ही आता है। तो चलिए, अभी और काम करती हूँ तो मिलती हूँ आपसे। मैंने कहा आपसे बात कर लूँ मैं थोड़ी देर। जाना हर पार्टी का जाना पड़ा मुझे, मेहनत बहुत लगती है। जरा प्यार कर लें अपने बच्चे को। अब 8:15 बज रहा है। अब जैसे कि देख रहे हैं 8:20 हो रहा है और हस्बैंड आ गए हैं घर पर। अभी जस्ट आए हैं और मैं बहुत थक गई हूँ। वैसे ही सुबह से तबीयत ठीक नहीं थी और अब मैं बिल्कुल इस समय थक के चूर हो गई हूँ। और यहाँ पर अभी दोनों बाप बेटों का भरत मिलाप हो रहा है। पकवान तो दे देंगे, लेकिन फ्रूटी देंगे तो अब गला बैठ जाएगा आपका। ठंडक है ना। तो अब मैं ये रात में देखिए खिचड़ी खा रही हूँ डिनर में। ये है खिचड़ी और मैंने एक पापड़ अपने लिए ले लिया है और यहाँ पर है ये मट्ठा। तो अब मैं ये रात में खाने जा रही हूँ।
तो अब मैं ये खाऊंगी खाना अपना जो मैंने आपको भी दिखाया, और इसके बाद मैं अब अथर्व को भी यही खिलाने जा रही हूँ। और इसके पापा और इशिता ये शायद बाहर से कुछ लेकर आएंगे हस्बैंड, तो वो दोनों वही बाहर की चीज़ खाएंगे। और जैसे कि मेरी आज तबीयत सही नहीं थी तो मैं तो घर का ये सिंपल सा ही खाना खाऊंगी। और आज का मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए।